हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम अभी तक खाद और उर्वरक तक पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने खाद और उर्वरक में अंतर देखा था, जिसमें हमने पाया कि जो खाद है वो हमारी क्या होती है, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है उर्वरक से। हालांकि खाद को बनने में टाइम लगता है उर्वरक की अपेक्षा, लेकिन अगर अपन देखे जाए तो अगर प्रकृति की दृष्टि से अपन देखें तो खाद का उपयोग हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है, और उर्वरक का उपयोग हमारे लिए हानिकारक होता है। तो देखिए, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा खाद और उर्वरक के अलावा, वो हमारा होगा सिंचाई। नेक्स्ट हमारी जो कृषि पद्धति आती है खाद और उर्वरक के बाद, वो आती है हमारी सिंचाई। सिंचाई देखिए क्या होता है, सभी को ही पता है। जो हमारे फसलीय पादप होते हैं उनको जो अपन जल उपलब्ध करवाते हैं, पानी उपलब्ध करवाते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। देखो, हमने सबसे पहले कृषि पद्धतियों में सबसे पहले हमने पढ़ा था मिट्टी को तैयार करना। हम मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर अपन बीज डालते हैं, फिर उसके अंदर अपन क्या करते हैं, खाद है, उर्वरक है, ये सब डालते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमें जो हमारे फसली पादप है उनको पानी देना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर वो बढ़ेंगे कैसे। तो पौधों को वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और इसी जल की आवश्यकता पूर्ति को क्या कहा जाता है, सिंचाई। देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। क्या होता है कि जो भी पानी हमने दिया है पेड़ पौधों को, वो पेड़ पौधे जो हैं ज़मीन में अपने जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा उसको अवशोषित कर लेती है। अब इसके अलावा देखो, जो पौधे जो होते हैं जल ही नहीं, जल के साथ साथ मिट्टी के अंदर जो भी खनिज लवण है, उर्वरक है, उनका भी अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो, जो पौधे होते हैं उनमें लगभग 90% क्या होता है, जल ही होता है। ठीक है, अब देखो सिंचाई की अपन बात कर रहे हैं, तो सिंचाई जो है वो हमारी दो प्रकार से की जाती है। देखो, इसमें पहले बूझो कुछ पूछना चाहता है कि इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ, पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए और मर गए थे। ये ऐसा क्यों कह रहा है, उसके पीछे कारण जानिए। कि देखो, सिंचाई जो है वो हमारे जो मौसम है, कृषि है, मिट्टी है, इन सब पर निर्भर करती है। जैसे मान लो गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं बहुत तेज धूप होती है। ठीक है, बहुत तेज धूप होती है, तो वो मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर जो जल है वो वाष्प बनकर जल्दी से उड़ जाता है, तो मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। देखो, इस तरीके से मान लीजिए ये कोई खेत है, गर्मियों के दिनों में सूरज की बहुत तेज धूप होती है, तो बहुत तेज धूप होगी तो इस खेत की मिट्टी क्या होगी, आपने पानी दिया है तो पानी है वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाएगा, वाष्प बन के ऊपर जाएगा तो खेत की मिट्टी क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। तो सूख जाएगी यानी कि इसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। अब इसमें जो पादप लगे हैं, फसली पादप, इससे उसको क्षति पहुंचेगी। वो अगर उनको अगर अपन तुरंत पानी नहीं देंगे, टाइम से पानी नहीं देंगे, तो वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में जो सिंचाई है वो ज़्यादा, सिंचाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि तेज़ गर्मी होती है, तेज़ धूप पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो सिंचाई है, सिंचाई के कुछ तो परंपरागत तरीके हैं और कुछ क्या होते हैं, आधुनिक तरीके होते हैं। तो परंपरागत तरीकों की बात करें तो जैसे कि मतलब कि कुछ स्रोत दिए हुए हैं, जैसे कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर आदि क्या है, सिंचाई के जल का स्रोत है। यानी कि यहाँ से जो जल है वो सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। अब देखो, अपन तरीकों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पारंपरिक तरीके। यानी कि जो पहले के टाइम में सिंचाई करने के लिए काम में लिए जाते थे, उनको अपन बोलेंगे पारंपरिक तरीके। तो कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों को तक पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके काम में लिए जाते थे। इसके अंदर मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते परंतु कम दक्ष है। कैसे, क्योंकि देखो, अगर अपन सिंचाई के लिए पशुओं या फिर मनुष्यों को मजदूर जो है उनको काम में लेंगे, तो एक टाइम बाद में वो थक जाएंगे। और अगर अपन किसी मशीन का उपयोग ले, तो मशीन है वो तो निरंतर चलती रहती है, तो उससे काम क्या होगा, जल्दी होगा। हालांकि मशीन है वो महंगी होगी, लेकिन उससे जो काम होगा पूर्ण दक्षता के साथ होगा, सही तरीके से होगा और जल्दी होगा। और मजदूर करेगा तो भले ही वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो धीरे होगा और कम दक्षता से
होगा। तो इसमें देखो कुछ तरीके दिए हुए हैं जो पहले किए जाते हैं। जैसे पहला है मोट। मोट में आप देख रहे हैं, चित्र में देख सकते हैं, ये जो आदमी खड़ा है ये कुएं से जल निकाल रहा है और उसके पास छोड़ रहा है। देखो इसमें क्या होता था पहले, ये खेत है, ठीक है, यहाँ पर एक इस हिसाब से ये यहाँ पर एक कुआं है, इससे एक क्यारियाँ सी बना दी जाती थी, ठीक है। ये क्यारियाँ हैं पूरे खेत में फैली हुई रहती थी, हर एक जगह इन क्यारियों में पानी आता रहता है, धोरे जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर वो पानी डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पानी बहता हुआ पूरे खेत में क्या हो जाएगा, अब सोचो पूरे खेत तो कितने बड़े बड़े होते हैं, अभी आदमी यहाँ से पानी डालता रहेगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, फिर जाके इस पूरे खेत में पानी जाएगा, है ना। तो देखो कितनी मेहनत लग रही है इसमें। फिर देखो नेक्स्ट है चैन पंप। चैन पंप भी ये काम करता है। चैन पंप से क्या किया जाता था, पानी को मतलब कि कुएं से बाहर निकाला जाता है, फिर उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, यहाँ से पानी पूरे खेत में बह जाता है। फिर नेक्स्ट देखो आता है ढेकली। ढेकली में भी अभी ये देखते हो, ढेकली में पानी जो है वो पहले किसके द्वारा निकाल रहे हैं, बाल्टी के द्वारा निकाल रहे हैं, बाल्टी से बाल्टी पानी निकाल रहे हैं, फिर वो यहाँ पर डाल रहे हो, यहाँ से होता हो आपको देखो क्यारियाँ भी दिख रही हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर इन क्यारियों में जाता है। फिर नेक्स्ट देखो रहट। रहट में क्या होता था, ये जो है ये बैल होते थे, ये बैल क्या करता था, इसके चारों ओर घूमता है, ये चारों ओर घूमता है, तो एक बार जब घूमता तो ये बाल्टियाँ अंदर जाती, ठीक है। एक बार जब घूम फिर जब ये वापस उल्टा घूमता तो ये बाल्टियाँ बाहर आती। तो इसमें भी देखो इस बैल को कितना कष्ट करना पड़ रहा है पानी बाहर निकालने के लिए। तो ये कुछ पारंपरिक तरीके हैं जो वैसे तो कैसे हैं, सस्ते पड़ते हैं, लेकिन इनसे काम है उतनी दक्षता से नहीं हो सकता जितनी दक्षता से हम किससे कर सकते हैं, मशीनों से आधुनिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे आएगा सिंचाई के आधुनिक तरीके। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों में देखो सबसे पहले आता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र यानी कि जो हमारे फव्वारे वगैरह लगाए जाते हैं खेतों में, उसको क्या बोलते हैं, छिड़काव तंत्र ही बोलते हैं। तो देखो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। वहाँ पर जो ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती व अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। देखिए जैसे कि इस हिसाब से क्या होती है, मेन पाइप होती है जो कुएं से आती है, इस पाइप के अंदर क्या होती हैं, वो इसके ऊर्ध्वाधर निश्चित दूरी पर क्या लगी होती हैं, पाइप लगी होती हैं, है ना। वैसे तो आप सभी की देखी हुई है, इन पाइप पर क्या होते हैं, नोजल लगे हुए होते हैं। ये नोजल क्या करते हैं, यहाँ से पानी आएगा तो पानी के प्रेशर से क्या करते हैं, पानी इधर से इधर आएगा और ये घूमेगा, तो चारों तरफ घूमेगा हर तरीके से। तो ऐसे लगता है जैसे कि जो नीचे जो खेत में पौधे उन पर क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो, ठीक है। ये इस प्रकार का जो है वो ऑलमोस्ट हमारे लॉन है, कॉफ़ी की खेती है, उसमें क्या होता है, अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखो आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, पौधों को जो पानी वो बूंद बूंद करके सीधा उनकी जड़ों में पहुंचाया जाता है। इस हिसाब से देखिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर एक पाइप डाल दी जाती है। इस पाइप में क्या होते हैं, निश्चित दूरी पर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों से क्या होता है, पानी जो है वो बूंद बूंद करके, यहाँ पे पेड़ है ना, और ये पेड़ की क्या है, जड़ें, तो देखिए पानी सीधा किस में जा रहा है, जड़ों के अंदर जा रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, यानी पानी जो है वो व्यर्थ ना जाए और सीधा किस में चला जाए, पेड़ों की जड़ों में। और पानी को हमें पहुँचाना भी कहाँ है, पेड़ों की जड़ों में पहुँचाना है। लेकिन इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद-बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। आप चित्र में देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए कल अपन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। आज हमने सिंचाई को देखा है, ठीक है। चलिए।